प्राची की मम्मी प्राची को आवाज लगाते हुए उसके पास गई और बोली, बेटा तैयार हो गई हो तुम तो चले मंदिर, लेट हो रहा है। मम्मी चलो, मधु भी तैयार है। और मधु और प्राची मम्मी के साथ गाड़ी में बैठकर ड्राइवर के साथ मंदिर के लिए रवाना हो गई। इधर से अमन, रीमा और अमन की मम्मी मंदिर के लिए रवाना हो गई। अमन और प्राची दोनों ही अनजान थे इस बात से कि वो दोनों आज अपनी अपनी शादी वाले दिन एक दूसरे से टकराने वाले हैं। प्राची की गाड़ी मंदिर में पहले पहुंची थी। प्राची अपनी मम्मी के साथ कुलदेवी का पूजन संपन्न कर रही थी। इतने में उसे पीछे से किसी और की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो उसने नीचे की ओर देखा, पर ऊपर पहाड़ी से कुछ नहीं दिखाई दिया, तो वो इसलिए पूजा में मग्न हो गई। और अमन, अमन की मम्मी और रीमा पहाड़ी की चढ़ाई कर मंदिर पर पहुंच गए। वहां पर मधु और प्राची को देखकर अमन की मम्मी ने मुंह सड़ाया और अमन की ओर देखकर बोली, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन अमन ने अपनी मम्मी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान तो केवल और केवल प्राची पर था। बहुत दिनों बाद देख रहा था उसे। पूजा करती हुई प्राची उसकी आंखों में एक नई किरण पैदा कर रही थी। वो प्राची को गौर से देख रहा था। तभी उसकी मम्मी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा कहाँ खो गए? चलो हम किसी और मंदिर में चलते हैं, यहाँ तो ये लोग पूजा कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर रीमा बोली, नहीं नहीं बड़ी मम्मी, हम यहीं पूजा करेंगे। हम क्यों कहीं और जाए, हम यहीं पूजा करेंगे। ये लोग पूजा कर लें फिर हम कर लेंगे। बेटा हमें तब तक बहुत लेट हो जाएगा। चलो ठीक है, हम साइड में जाकर पूजा कर लेते हैं, अमन की मम्मी ने कहा। और अमन का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले गई और उसके हाथों से पूजा करवाने लगी। एक साइड प्राची की मम्मी प्राची के हाथों से पूजा करवा रही थी तो दूसरे साइड अमन की मम्मी अमन के हाथों से। दूर खड़ी मधु और रीमा ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन एक दूसरे को बस इतना बता रही थी कि वो ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। कुछ सोचकर रीमा मधु के करीब आई और बोली, कितनी अजीब बात है ना, जो हमेशा हमेशा के लिए अलग होने वाले हैं, भगवान दोनों को एक साथ मिलने की दास्तां रच रहा है। हाँ रीमा, बात तो सही है तुम्हारी। किसने सोचा था कि आज कुछ ऐसा हो जाएगा ना। मैं जानती थी ना तो तुम और ना अमन और ना प्राची की एक दूसरे से टकरा ही जाएंगे। फिर भी कुछ भी कहो, इन दोनों को साथ देखकर कितना सुकून मिल रहा है। मधु और रीमा इन दोनों को साथ देखकर खुश हो रही थी, लेकिन अमन की मम्मी का तो मालूम ही नहीं कितना जी जल रहा था। वो प्राची को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। प्राची को देखकर भी उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता था। उनका मानना था कि अमन को पाने के लिए वो उल्टी सीधी हरकतें करती है। वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अमन भी प्राची से प्यार करता है, लेकिन अपनी जिद के आगे वो किसी की बात सुनती ही कहाँ थी। अमन और प्राची भी पूजा करते करते एक दूसरे को चुपके से तिरछी निगाहों से देख रहे थे। ना तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पा रहे थे और एक दूसरे से कुछ इशारा कर पा रहे थे। दोनों ही बस ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे वो एक दूसरे को जानते ही ना हो, लेकिन चुपके से एक दूसरे को देखकर ये दोनों मुस्कुरा रहे थे और मानो आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कह रहे थे, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। ऐसे कई सवाल थे जो आज भी इन दोनों के मन में उठते थे, लेकिन दोनों ही ना तो एक दूसरे से कुछ कह सकते थे ना कुछ बात कर सकते थे। जैसे ही पूजा संपन्न हुई तो अमन की मम्मी रीमा का हाथ पकड़कर गई और पीछे से आवाज लगाते हुए बोली, अमन बेटा पूजा की प्लेट उठा कर लाना। प्राची की मम्मी और मधु भी सामान लेकर मुड़ी ही थी और प्राची झुककर शिव जी के पैर छूने के लिए बस नीचे बैठकर पैर छू रही थी। इतने में अमन के हाथों से पूजा की प्लेट नीचे गिर गई और उस प्लेट में रखा सिंदूर प्राची की मांग में भर गया। ये घटना किसी ने नहीं देखी थी, रीमा और मधु के अलावा, क्योंकि अमन की मम्मी और प्राची की मम्मी दोनों ही नीचे उतरकर अपनी अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे और मधु और रीमा अमन और प्राची आने का इंतजार कर रहे थे। प्राची की मांग में सिंदूर गिरा तो प्राची अपने बालों से उंगली रखकर भीगी हुई आंखों से अमन को देखने लगी, मानो नजरों ही नजरों से उसने पूछ ही लिया हो, ये क्या किया तुमने? और अमन भीगी पलकों से जवाब दे रहा हो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जो भी हुआ अपने आप हुआ। मधु और रीमा दोनों ये घटना देखकर वहाँ आए तो मधु प्राची को देखकर बोली, ये कैसे हो गया? पता नहीं, अपने आप ही सिंदूर गिरकर मेरी मांग में भर गया। कोई बात नहीं, जल्दी से सिंदूर पोंछ लो, इससे पहले कि कोई और देख ले। इसे पोंछ लो भैया, चलो नीचे, बड़ी माँ वेट कर रही हैं। रीमा ने अमन से कहा, तुम चलो रीमा, मैं आता हूँ।
रीमा अमन की बात सुनकर मौका पाकर अमन और प्राची को अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई और मधु को भी उन दोनों को अकेला छोड़ने का रिएक्ट करने के साथ ले गई। प्राची अपनी मांग का सिंदूर पोंछ ही रही थी तो अमन उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखो प्राची, भगवान भी हमें मिलाना चाहता है, फिर भी तुम मुझसे दूर भाग रही हो। क्यों कर रही हो? मान जाओ ना, मेरी दुल्हन बन जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। अब आगे क्या होगा? प्राची का रिएक्शन, सबका रिएक्शन और ऊपर वाले की इच्छा, ये बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।